एक आदमी ने कुछ आमों को रुपया के 8 के भाव से तथा उतने ही आमों को रुपया के 6 के भाव से बेच दिया। उसके लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। प्यारे साथियों, एक आदमी ने कुछ आमों को रुपया के 8 के दर से खरीदा है और फिर उतनी ही आमों को रुपया के 6 की दर से खरीदा है और दोनों को मिलाने के बाद रुपया में 7 की दर से आम बेच देता है। तो बताना है कि उस व्यक्ति को लाभ हुआ कि हानि, और लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत, हानि हुआ तो कितना प्रतिशत। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि दो बार खरीदी गई है, 2 बार वस्तुएं खरीदी गई है। क्रयमूल 2 है, यहाँ पर क्रयमूल 2 है। क्रयमूल एक है राशि और एक है वस्तु। एक है राशि और एक है वस्तु। एक राशि 1 रुपया में खरीदा है 8 वस्तुएं, फिर दूसरा बार में 1 रुपया में खरीदा है 6 वस्तुएं। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि 2 क्रयमूल है, कुल क्रयमूल कितना हुआ। हमको बताना है कि कुल क्रयमूल कितना हुआ। कुल क्रयमूल पहले निकाल ले कि कुल क्रयमूल क्या हुआ, और फिर कुल विक्रयमूल, कुल वस्तु कितना हुआ, कितना में कुल वस्तु कितना खरीदा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वस्तु बराबर खरीदा है। प्रश्न में दिया है कि उतनी ही आमों को रुपया के 6 के भाव से खरीदा। उतनी ही आमों को, जितनी आमों को 8 को रुपया के 8 के भाव से खरीदा है, उतनी ही आमों को। तो यहां पर वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। यहां पर वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। तो वस्तु बराबर कैसे होगा, यहाँ 6 है तो ऊपर 6 से गुना कर देते हैं, ऊपर 8 है तो नीचे 8 से गुना कर देते हैं, और वस्तु हो गया बराबर। देख लीजिए 8 से 48, 8 से 48। तो यहाँ हम यहाँ भी गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 8 छक 48। ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 छक 48। वस्तु बराबर हो गया, वस्तु बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 48 48 96 हो गया। 48 48 96, 8 6 14। 14 रुपया में 96 वस्तु खरीदा है। 14 रुपए में 96 वस्तु खरीदा है। 14 रुपए में 96 वस्तु खरीदा है। तो अब विक्रयमूल निकाल लेते हैं। विक्रयमूल 1 रुपया में 7 वस्तु बेचा है। 1 रुपया में 7 वस्तु बेचा है, तो 96 वस्तु खरीदा है, तो बेचेगा भी 96 वस्तु। 96 वस्तु खरीदा है तो 96 को वस्तु बेचेगा, तब ना उसे लाभ या हानि का पता चलेगा। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं। 96 वस्तु खरीद लिया 14 रुपए में, अब पूरा वस्तु उसका बिकेगा, तब ना पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि। तो यहां पर हम वस्तु को बराबर बनाएंगे। वस्तु को बराबर बनाएंगे, तो वस्तु को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे 96 से गुना करेंगे और ऊपर 7 से गुना करेंगे, तो वस्तु हो जाएगा बराबर। तो वस्तु हो जाएगा बराबर। तो 14 सते 98, 14 सते 98 क्रयमूल हो गया। 14 सते 98 क्रयमूल हो गया। ये ऊपर क्रयमूल है तो ये क्रयमूल हो गया। और विक्रयमूल क्या होगा, विक्रयमूल क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। विक्रयमूल क्या होगा, 96 से 96 कम 96, इससे इसमें गुना करेंगे, जितना वस्तु होगा उतना ही वस्तु ये भी होगा। 96 गुने 7 और 96 गुने 7, तो ये बराबर होगा। तो बराबर जितना वस्तु खरीदा है उतना ही वस्तु बेच भी रहा है। जितना वस्तु, इतना 96 गुने 7 वस्तु खरीदा है 98 में, ये गुना जब इसमें हम कर रहे हैं तो इसमें भी गुना करेंगे। इसमें जब गुना कर रहे हैं ना, तो इसमें भी गुना करेंगे, तब मान बराबर रहेगा। 14 को वस्तु खरीदा है, 14 रुपये में 96 खरीदा है, तो 7 गुना वस्तु 7 गुना रुपया न लगेगा, तो 14 सत्ते 98 को रुपया लगेगा। एक वस्तु 7 रुपये में बेच रहा है, तो इसमें 96 गुना वस्तु 96 गुना में न बेचेगा, तो 96 एकम 96। ये हो गया क्रयमूल, ये हो गया विक्रयमूल। जितना वस्तु 98 में खरीदा है उतना ही वस्तु 96 में बेच रहा है। गुना कर दीजिए, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4 और 7 9 63 और 4 67, 672।
672 वस्तु 98 रुपया में खरीदा है और 672 वस्तु ही 96 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य 98 है, विक्रय मूल्य 96 है। क्रय मूल्य 98 है, विक्रय मूल्य 96 है, तो निश्चित रूप से लॉस हुआ है। ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 2 की लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है? यहाँ पर लाभ हानि ही पूछ रहा है, हानि ही पूछ रहा है। हालांकि इसका ऑप्शन गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके आंसर जो है, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। लाभ या हानि पूछ रहा है तो लाभ या हानि कहीं भी अंकित इसमें नहीं है। तो लाभ कितना का होगा या हानि कितना का होगा? तो कम में ज्यादा में खरीदे हैं, 98 में खरीदे हैं, जितनी वस्तु उतनी ही वस्तु 96 में बेच रहे हैं। कोई भी बता सकता है कि हानि हो रहा है। 98 में खरीद के 96 में बेच रहा है तो हानि ही हो रहा है ना। कितनी की हानि हो रही है? 2 की। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 98 है, तो क्रय मूल्य 98 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 1 2 9 18, 100/49, 100/49 प्रतिशत, 100/49% लाभ होगा। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2.2/49% इसका आंसर होगा। इसका सारे के सारे ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगर मान ले तो इसका आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वैसे ही प्रश्न है। एक व्यक्ति ने कुछ आमों को 40 के 30 के भाव से तथा उतने ही आमों को 50 के 40 के दर से खरीदा। वह दोनों मिला करके 30 के 20 के भाव से बेच देता है, तो उससे लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ यह बताना है। तो हम लोग को यहां भी वही काम करना है। 2 बार खरीदा गया है तो क्रय मूल्य हो जाएगा ये वस्तु, यहां लिख लेते हैं रुपए, यहां लिख लेते हैं रुपए और इधर लिख लेते हैं वस्तु, वस्तु लिख लेते हैं। तो पहले है 40 में 30 के भाव से खरीदा है, 40 में 30 के भाव से खरीदा है, 40 रुपया में 30 गो खरीदा है पहले। फिर एक बार और खरीदा है, वह 2 बार खरीदा है, 2 बार खरीदा है, एक बार और खरीदा है, तथा उतने ही आमों को 50 के 40 के दर से खरीदता है। 50 के 40 की दर से खरीदता है, 50 में 40 की दर से खरीदता है। तो कुल मिला के वस्तु बराबर खरीदा है। ये जितना वस्तु, जितना आम खरीदा है उतना ही आम यहाँ भी खरीदा गया है। इस दर से उतना ही आम खरीदा गया है जितना इस दर से खरीदा गया है, यानी कि वस्तु बराबर है। तो यहाँ पर वस्तु को हम लोग बराबर करेंगे। वस्तु बराबर कैसे होगा? तो यहाँ पर अगर 40 है 30 है तो ऐसा करते हैं, इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो 4 तिहाई 120, 120 ये भी हो जाएगा। वस्तु बराबर हो गया तो हो गया 4 चौका 16, 160 है, आइए 120, इससे सब में गुना करेंगे तो ये हो गया अब, और ये हो गया 3 पचे 15 और 3 चौका 12, 120। तो कुल वस्तु कितने हो गए? रुपए कितने हो गए? 160 है, 150, 310, 310 रुपया लागत हुआ, 310 रुपया लगा। वस्तु कितने हो गए? 240, 240 वस्तु हो गए और 310 रुपया उसे खरीदने में लगा। बेचता है क्या? विक्रय मूल्य क्या है बताइए? विक्रय मूल्य 30 के 20 के भाव से बेच देता है, 30 में 20 के भाव से बेच देता है। तो यहां पर वस्तु, सभी वस्तु बराबर, वस्तु जितना खरीदा है उन सारी वस्तुओं को बेचेगा तभी ना लाभ या हानि का पता चलेगा। तो वस्तु को हम बराबर कर लेते हैं। चलिए कितना से गुना करेंगे कि 240 हो जाएगा? यह जरा सोचिए, सोचिए, गुना करने पर हो जाएगा। नहीं तो इसके पहले वाला जो प्रश्न बनाए थे इसमें से इसमें गुना कर दिए थे और इससे इसमें गुना कर दिए थे तो बराबर हो गया था। यहां भी वैसा हो सकता है लेकिन थोड़ा ज्यादा गुना करना पड़ेगा। यहां तो हमको दिख रहा है, इसमें हम गुना कर दे 12 से 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 360 और 12 दूनी 24, 240। वस्तु बराबर हो गया। तो 310 रुपया क्रय मूल्य है। उतनी ही वस्तु का
क्रय मूल्य 310 है और उतनी ही वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है। आप कह सकते हैं कि 310 रुपया में खरीद करके 360 रुपया में बेच रहा है, कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा आप बता सकते हैं? कितना लाभ होगा? तो आप कह सकते हैं कि 50 रुपए का लाभ होगा, 50 रुपए का लाभ होगा। इससे इसमें घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा, 50 का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हम लाभ को लिखते हैं, बटा में हम लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो क्रय मूल्य 310 है तो बटे 310 और 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 100 से 500 में 50 से 100 में गुना 10 से गुना करेंगे 500 और बटे 31। इतना प्रतिशत ज़्यादा में बेचे हैं, लाभ हुआ, इतना प्रतिशत लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।